2 दिसंबर 2024 को मार्गशीर्ष मास का तीसरा सोमवार। आज वीडियो में 2 ऐसे विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल नए उपाय है, जो गुरुजी ने अभी हाल ही में चल रही है श्री हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा शिरपुर महाराष्ट्र में पहले दिन यानी कि 1 दिसंबर की कथा में बताया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सूची यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आज मार्गशीर्ष मास का सोमवार है, तीसरा सोमवार है, तो आज हम वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और इसमें आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताए गए मार्गशीर्ष मास में बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देंगे, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा की अभी महाराष्ट्र शिरपुर में चल रही है और उसी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने सभी से इस सोमवार में बिल्कुल नए उपाय करने को कहा है। उपाय कैसे करना है वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। उपाय की बात की जाएगी क्योंकि दोनों उपाय गुरुजी ने आज की शिव महापुराण कथा में 1 दिसंबर को पूर्ण हुई, उसी में गुरुजी ने जानकारी दी। दोनों उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। विशेष रूप से एक उपाय तो गुरुजी ने सोमवार के दिन ही करने को कहा है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। गुरुजी ने बताया कि मान लो किसी को दमे की प्रॉब्लम है, सांस की बीमारी है या फिर बार बार हाफड़ी भर आती है, हाफड़ी चलती है, मतलब सांस फूल जाती है, तो आपको सबसे पहले तो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि डॉक्टर को तो दिखाना है, डॉक्टर का इलाज भी पूरा करवाना है। डॉक्टर भी शंकर का ही एक रूप है। जो डॉक्टर कहे वो आपको सारी चीज़ें करनी है, दवाइयाँ खानी है, पर शिव पर विश्वास रखते हुए ऐसी समस्या होने पर एक सरल और आसान उपाय भी करना है। आपको एक बेलपत्र लेनी है और एक दूबा लेनी है और शिवलिंग पर जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर, मतलब शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक बेलपत्र और दूबा को रख देना है। रखने के बाद आपको उसमें से केवल धूप को उठा लेना है। ऐसा आपको 16 सोमवार तक लगातार करना है। आपको हर प्रत्येक सोमवार एक बेलपत्र और एक दूबा लेकर जाना है। शिवालय, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र और एक दूबा अर्पित करनी है। अर्पित करने के बाद उसमें से आपको केवल एक दूबा उठाकर ले आनी है। ऐसा आपको लगातार 16 सोमवार तक करना है। अब 17वां सोमवार जब आएगा तो आपको वापस से चढ़ाना नहीं है। आपने जो धूप इकट्ठा की है 16 सोमवार की 16 धूप, 17वें सोमवार के दिन आपको वो 16 धूप को इकट्ठा करके आपको पीस लेना है। पीसने के बाद इसकी छोटी छोटी 5 गोलियां बना ले। 5 गोली बनाने के बाद आपको इसे खाली पेट सुबह सुबह खाना है। 5 दिन तक लगातार ऐसे करें। दमे की जो बीमारी है, सांस जो फूल आती है, फाफड़ी भर आती है, वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। 16 सोमवार तक लगातार करना है और 17वें सोमवार के दिन आपको वो 16 धूप जो आप उठाकर लेकर आए हो, शिवलिंग से प्राप्त की है, उसका गोली बनानी है पीसकर और 5 दिन तक लगातार खाली पेट में खाना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको खाली पेट में ही इस गोली को खाना है। ऐसा करने से आपकी जो सांस की बीमारी है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जिसमें आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये उपाय करना है। इसके लिए आपको एक दूबा और एक पीपल के पत्ते की आवश्यकता होगी। शिवालय या शिव मंदिर में जाना है। आपको शिवलिंग पर पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पीपल का पत्ता और दूबा आपको शिवलिंग पर स्पर्श कराना है। ये उपाय गुरुजी ने बड़ी बीमारी होने पर या फिर डॉक्टर ने यदि बाईपास का कह दिया है या फिर हार्ट से संबंधित कोई बीमारी या कोई समस्या बता दी है तो उस पर करने को कहा है। गुरुजी ने कहा आप ये उपाय करें, साथ ही डॉक्टर का भी इलाज जारी रखें। डॉक्टर ने जो कहा है वो सारी चीज़ें तो आपको करना ही है। डॉक्टर का इलाज आपको आखिरी तक करना है, जब तक आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती या फिर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती।
और साथ में शिव पर विश्वास रखते हुए आपको एक प्रयोग करना है, ताकि आपकी जो दवाई है वो कार्य करना शुरू हो जाए और आप शीघ्र अतिशीघ्र बीमारी मुक्त हो जाए, रोग मुक्त हो जाए। गुरुजी ने कहा पीपल का पत्ता और एक दूबा आपको पीपलेश्वर महादेव का स्मरण कराते हुए शिवलिंग पर स्पर्श कराना है, अर्पित नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि केवल आपको स्पर्श कराना है और फिर उसे प्राप्त कर लेना है। और एक दूबा और एक पीपल का पत्ता आपको हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाना है। जब आप शिवलिंग पर स्पर्श करवाए तो पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करवाना है, और जब आप खाओगे तब आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब यहाँ पर खाने की बात आई है, तो आप अगर खा नहीं सकते तो आप इसको पीस कर भी खा सकते हैं, गोली बनाकर भी आप खा सकते हैं। पीपल का पत्ता आप छोटा लेकर आए, कोमल पत्ता लेकर आए तो काफ़ी अच्छा होगा। गुरुजी ने कहा ऐसा अगर आप एक बार भी कर देते हैं या फिर 2 से 3 बार करते हैं तो आपको बाईपास कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर की दवाइयाँ कार्य करना शुरू कर देती है, डॉक्टर का इलाज कार्य करता है और आपको रोग मुक्ति प्रदान होती है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, दूसरा वाला, क्योंकि गुरुजी ने इसके लिए कोई विशेष तिथि या विशेष दिन नहीं बताया है। गुरुजी ने कहा जब बीमारी आए तब आप ये उपाय कर सकते हैं। यदि उपायों से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आया तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।